संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सहजता हमारे जीवन में कैसे आ सकती है? वस्तु स्वरूप के आधार पर ही, समझ की आधार पर ही आ सकती है। जैन दर्शन का जो वस्तु का स्वरूप जैन दर्शन में प्रतिपादित किया है वो ऐसा है कि एक दफे पूरा हमारे ख्याल में आ जाए और उसकी हमें पक्की श्रद्धा हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सहजता आए बिना रहेगी नहीं। लेकिन वस्तुतः होता यह है कि एक तो वस्तु का स्वरूप जो है वो हमारी समझ में आता नहीं है और दूसरे आता भी है तो श्रद्धा के लेवल पर उसकी स्वीकृति नहीं होती है जैसी होनी चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में सहजता नहीं आती है। देखो, जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। जैन दर्शन की चार बातें मुख्य हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं है, कोई किसी का स्वामी मालिक नहीं है, कोई किसी का कर्ता नहीं है और कोई किसी का भोक्ता नहीं है। ये चार चीजें हैं। समय सार की 144 गाथाओं में 144वीं गाथा में नहीं, पहली गाथा से लेकर 144 गाथा तक सिर्फ इतनी बात समझाई है कि मैं अन्य द्रव्य रूप नहीं हूँ, मैं अन्य द्रव्य का स्वामी नहीं हूँ, अन्य द्रव्य मेरा नहीं है। 68 गाथा में शुरू की 68 गाथाओं में ये बात समझाई, जीवाधिकार में। फिर कर्ता कर्म अधिकार में जीव कोई भी पर पदार्थों का कर्ता नहीं है और उनका भोक्ता नहीं है। बस इतनी बात बाकी की गाथाओं में समझाई। फिर इस तरह हम 144 गाथा तक पहुंच जाते हैं और बाद में कहते हैं कि देखो भाई, जब हम न पर के कर्ता हैं, न भोक्ता हैं, न पर हम के स्वामी हैं, न पर से हमारा कोई संबंध है, हम बिल्कुल जुदे तत्व हैं, स्वतंत्र पूरी तरह और बेस्वतंत्र शब्द हैं, तो फिर पर में अच्छे बुरे का भेद करने से क्या लाभ है? 20 गाथाओं में पुण्य पाप अधिकार में सिर्फ इतनी बात बताई कि हम इनमें अच्छे बुरे का जो भेद करते हैं, जिनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, जिनमें हमारा कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, वे अच्छे हों तो ठीक और अच्छे ना हों तो ठीक। और अच्छे और बुरे ये तो हमारे राग से निर्णय होता। वस्तु तो जैसी है वैसी होती है। अब अग्नि तो गर्म है तो है, पानी तो ठंडा है तो है, वो तो अपने स्वभाव से तेरी वजह से थोड़ी है। तू उसमें अपने विकल्प करके कभी अच्छा माने कभी बुरा माने। सर्दियों का समय है तो पानी ठंडा हो तो बुरा माने, गर्मियों के समय में वो ठंडा पानी हो तो अच्छा माने। तो ये तेरी मान्यता के आधार पर सारा निर्णय है। तो जब तक ये जो मैंने आपको 164 गाथा तक का की विषय वस्तु समय सार की बताई, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से श्रद्धा के लेवल पर जम जाए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में असहजता नहीं रह सकती है। हम शास्त्रों में पढ़ के, गुरुदेव के मुख से सुनकर अथवा भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार पर समझकर इस बात को स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वो स्वीकृति सिर्फ जबानी जमा खर्च होता है।
विचार करो आप गंभीरता से कि हम ये मानते हैं कि सब कुछ सुनिश्चित है, हमारी एक एक समय की एक 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 पर्याय पूरी तरह सुनिश्चित है, उसमें रंच मात्र भी फेरफार संभव नहीं है। यहाँ तक कि हमारी एक ज्ञान पर्याय किस गेय को जाने ये भी अनादि से लेके अनंत काल तक का नक्की है। अपना एक शास्त्र है परीक्षा मुख सूत्र, उसमें एक प्रकरण चलता है कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। गुरुदेव श्री भले ही परीक्षा मुख सूत्र का नाम लेते हों चाहे ना लेते हों, लेकिन इस विषय वस्तु को बहुत विस्तार से और गहराई से समझाते थे कि प्रत्येक द्रव्य बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र है। यहाँ की ज्ञान ज्ञेय के अनुसार नहीं होता है, बल्कि ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। खेमचंद भाई पहले हिंदी प्रांत में समझाने आते थे, और हम तो 20-21 वर्ष के ही थे, तो वो ये बात बहुत भरी सभा में जैन अजैन लोग मौजूद होते थे, तो उसमें कहते थे कि ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, ज्ञेय को ज्ञान नहीं जानता है, और ज्ञान ज्ञेय के आकार नहीं है। और इसके लिए वो ये कहा करते थे कि फिर ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय ज्ञान के अनुसार जाना जाता है। इस सिद्धांतों को वे घंटों तक अनेक उदाहरणों के माध्यम से बहुत गहराई से समझाते थे। ख्याल में है ना? ये परीक्षा मुख सूत्र की बात तो हमारे ख्याल में बाद में आई है, पढ़ी तो हमने पहले से ही थी। ख्याल में आई ना कि हमारे पास इतना बड़ा प्रमाण इसके लिए मौजूद है। प्रकरण चल रहा है बौद्धों का। बौद्ध मानते हैं ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से होती है और ज्ञान ज्ञेय को जानता है। जैन मानते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से नहीं होती, ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता और ज्ञान ज्ञेय को जानने वाला नहीं होता। अब दोनों ये बातें जब मैं इसको आपको थोड़ी सरल करके समझाऊं तो आपके ख्याल में आएगी। यानी ये समस्या ये है कि भगवान को केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान में तो वो सारा लोकालोक, प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक द्रव्य के अनंतानंत गुण और प्रत्येक गुण की पर्यायें, इन सबको जानते हैं। इसलिए उनके सामने ये समस्या नहीं है कि वे किसको जाने और किसको नहीं जाने। लेकिन हम और आप सब क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं। हम और आप माने हम और आप ही नहीं, मुन पर ज्ञान तक धारी जो मुनिराज हैं अथवा बाढ़ में गुणस्थान तक, ये सब समझे। हम और आप जब मैं कहता हूँ तो बिल्कुल हम और आप तक सीमित मत रखना। बाढ़ में गुणस्थान तक हमारा ज्ञान क्षयोपशम है। क्षयोपशम है माने हम स्व को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं, लेकिन सबको नहीं जानते। सबको एक साथ हम नहीं जान सकते वर्तमान पर्याय में क्षयोपशम ज्ञान के माध्यम से। तो फिर एक समस्या आती है कि हम किसको जाने और किसको नहीं जाने। इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं कि हमारा ज्ञान किस ज्ञेय को जाने, इसको जाने और इसको न जाने, इसका नियामक कौन है। तो बौद्धों से पूछा तो बौद्ध तो बोले कि इसमें क्या है, सीधी सच्ची बात है, हम जो पदार्थ सामने है, हमने आँख खोली, जो हमारी आँख के सामने था हमने उसे देख लिया, जान लिया, बस खत्म। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान होता है, इसे बोलते हैं। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है,
कि जो पदार्थ सामने है उसे हमने जान लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम जो पदार्थ सामने है उसको न जाने, और जो बहुत दूर है, लाख सैकड़ों कोस दूर है, उसको हम जान लें। ऐसा हमारे नहीं होता कि आप प्रवचन में बैठे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, और हम आपके सामने हैं और आप हमारे सामने हैं। तो सीधी सच्ची बात है कि आपको हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए, और हम आपको जाने। ये तो बिल्कुल सीधी सच्ची बात है ना। और हम ऐसा ही मानते हैं, ऐसा ही होता है, ऐसा समझते हैं। सिद्धांत के रूप में जैन धर्म नहीं मानता, इसलिए हम कहें कि हम नहीं मानते, लेकिन हमको लगता ऐसा ही है, और बौद्ध ऐसे के आधार पर कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि सामने आप बैठे रहते हैं और हम पूरा घंटा भर तक प्रवचन करते हैं, सामने बैठे आप दिखाई नहीं देते हैं, और मुंबई में बैठा हुआ हमारा लड़का हमें दिखाई देता है उसी वक्त। होता है कि नहीं होता? आपको भी ऐसा होता होगा। आप यहाँ प्रवचन में बैठे हैं और आपको हम नहीं दिखाई दें उस वक्त, और आपके घर में आपके बाल बच्चे दिखाई दें। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान, जिस ज्ञान के सामने हो उसी को आत्मा जाने, ये जरूरी नहीं है। ये जैन दर्शन का महासिद्धांत है। अब समस्या खड़ी हो जाती है तो फिर किसको जाने? फिर चुनाव की समस्या बहुत बड़ी है हमारे सामने। हम बराबर कहते हैं, देखो तुमको क्या करना है, तुम कौन सी पढ़ाई पढ़ोगे, क्या करोगे, ख्याल में आई ना। जब विचार करते हो कि हमने खूब सोचा अपने घर में, तो उस वक्त तुमने ये सोचा था कि मुझे इसमें क्या करना है, वो तो पहले से नक्की है। भगवान महावीर से पूछते तो वो बता सकते थे कि ये जिनेंद्र है, तू है, यहाँ आएगा, पढ़ेगा और शास्त्री करेगा? नहीं बता सकते थे क्या? तो ये पहले उस वक्त नक्की था कि नहीं था? यानी हम ये कहते तो हैं कि था, लेकिन सचमुच हमें ऐसा भरोसा नहीं है। और हमको कि हमने निर्णय नहीं किया, हमारे करने से कुछ नहीं हुआ। और हमको बात ये नहीं है कि है ऐसा कि नहीं। वीर सागर, हमको ऐसा है कि हमें कोई आज़ादी छिनती दिखती है कि नहीं, इतना तो हमारे हाथ में होना चाहिए कि हम क्या पढ़ें, न्याय पढ़ें कि व्याकरण पढ़ें कि अंग्रेजी पढ़ें कि इंजीनियरिंग पढ़ें कि डॉक्टरी पढ़ें, हम पूरे प्रतिभाशाली हैं। 100 में से 99 नंबर हमारे आते हैं। तो हमारे पास, हमारे पिताजी के पास पैसा नहीं है, नहीं है, इसलिए हम इसमें लेन में नहीं जा सकते। ये तो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हमारे पास सब साधन भी हैं। क्यों? तो इतनी आज़ादी हमें चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि नहीं तुम्हारे हाथ में नक्की नहीं है, और ये पहले से ही नक्की है। कितने पहले से? साल भर नहीं, 2 साल पहले नहीं, हजारों लाखों साल पहले से नक्की है कि तुम क्या बनोगे। तो सच बोलो, हमारे हृदय को ये बात स्वीकार है। मैं ऐसा बोलता हूँ, आगम में लिखा है तो हम मना नहीं कर सकते हैं। और हमारे गुरुदेव तर्क युक्ति से समझाते हैं तो तर्कों के प्रहार से हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हमारे हृदय को ये बात स्वीकृत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमको इतनी आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए, उसमें हमें आज़ादी दिखती है और इसमें हमें पराधीनता दिखती है। और उससे होता क्या है कि हम अनंत आकुलता मोल ले लेते हैं। क्योंकि जो बात बिल्कुल सुनिश्चित है, नक्की है पहले से, और जिसमें रंच मात्र भी फेरफार संभव नहीं है, उसमें अनंत माथा मारते रहते हैं हम बस। वो और काम क्या होता है, कदाचित हमारी भी इच्छा वैसी ही हो और होना भी हमारा वैसा ही हो, दोनों का सुमेल मिल जाए। तो जिसका बहुत सातिशय पुण्य होता है ना, उनको ऐसा सुमेल उनके जीवन में कभी बैठता है। वो पुण्य की वजह से नहीं बैठता है, वो तीनों चीज़ें एक साथ बैठ गई तो उसे लगता है मैंने जैसा चाहा वैसा ही हो गया, तो बहुत खुश होता है। अपने को कहते हैं।
लेकिन वो तीनों चीज़ों का मेल है। जिनके पाप का उदय है उनके तो बैठते ही नहीं है, वे तो सोचते ही रहते हैं और नहीं है, होता तो किसी से ही नहीं है। तो निरंतर अनंत काम का भार अपने माथे पर निरंतर बना रहता है, तो हमारे जीवन में सहजता नहीं आ सकती। सहजता आने के लिए ये पक्का भरोसा होना बहुत जरूरी है। सारे जिंदगी लोग ये पछताते रहते हैं कि देखो हम यहाँ आके फंस गए, शास्त्री बन गए, यदि हम डॉक्टर भी बन सकते थे, इंजीनियर भी बन सकते थे। वो डॉक्टर इंजीनियर ये सोचते रहते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी इसमें निकल गई और हम तत्व समझने को हमें मौका ही नहीं मिला। ख्याल में आए ना? ऐसा समझते रहते हैं सब और निरंतर पछताते रहते हैं और फिर उसी दिशा में लगे रहते हैं और होना तो है नहीं उसके अनुसार। इसलिए उसके जीवन में सहजता नहीं आ सकती, वो निरंतर असहज बना रहता है। तो सहजता के लिए वस्तु के स्वरूप की सम्यक जानकारी और उस पर अटूट भरोसा। क्या देखो, मैं इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि जब इंदौर से गोतका जी मेरे को लेने गए और मैंने नक्की किया जयपुर आने का, तो वहाँ गवर्नमेंट की सर्विस ऐसी थी, सेमी गवर्नमेंट की सर्विस थी और सब थी। आगे मैं BA MA कर रहा था, PhD कर रहा था, तो आगे बहुत बहुत तरक्की होगी और बहुत बढ़िया बढ़िया चांस होंगे, ऐसी दिखाई देता था, सब लोग कहते थे। तो सब लोग मेरे को इस बात के लिए मना करते थे, अजित भाई कि आप जीवन में सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अब आपका अच्छा समय आया है, अभी तक आपने इतनी तकलीफें भोगी और अब आप MA हो गए हैं, PhD करने वाले हैं, अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। और गवर्नमेंट की नौकरी के लिए तो लोग रोते हैं, कितनी कितनी कोशिश करते हैं, क्यों? और आपके हाथ के आंगन के सामने आपके हाथ पर रखी और आप छोड़ के से जा रहे हो, बढ़िया की नौकरी में जा रहे। देखो, मैं नाम लेके बता सकता हूँ, साहू श्याम प्रसाद जी ने अपने जो सेक्रेटरी थे बसंत लाल करके, अभी भी हैं वो, उनसे पूछ सकते हो आप लोग, वे मेरी उम्र के ही होंगे, ख्याल में आए ना? तो वो बसंत लाल को भेजा था मेरे पास कि आप वहाँ जयपुर मत जाओ, आप नहीं जानते हो गोदिका को, और ऐसा है वैसा है, जे 50 तरह की बुराइयां लेकर के मेरे पास आए थे और आप मेरे साथ चलो, साहू जी आपको बुला रहे हैं। साहू जी का नाम तो बहुत बड़ा था ही। अब मैंने कहा मैं तो उन्हें हाँ कर चुका हूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सब ने लगभग मेरे को बहुत समझाया। फिर मैंने भाई साहब से पूछा, भाई साहब माने पंडित रतन चंद जी थे ना, वे विदिशा में रहते थे, कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, अरे आपकी क्या सलाह है, मैं जाना चाहता हूँ। और सब लोग ये कहते हैं कि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, कि गवर्नमेंट की सर्विस छोड़ के एक बनिया की सर्विस में जा रहे हैं। और उसी वक्त समाचार आया अजित भाई कि गोदका जी लंदन में थे और उन्हें हार्ट अटैक हो गया है और भी हॉस्पिटलाइज है। तो साहू जी के आदमी ने मेरे से कहा कि आप देख लो, क्या पता आएंगे कि नहीं आएंगे, अब आप उनके भरोसे जा रहे हो छोड़ के, और हम मना नहीं रहे तो आप जा नहीं रहे। मैंने कहा देखो हमको उधर विकल्प है, अब हम आपके पास बाद में आ जाएंगे यदि नहीं वहाँ कुछ होगा तो। तो भाई साहब ने मेरे को कहा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पंडित हुकुमचंद मेरे से पूछ रहा है, जो क्रमबद्ध पर्याय की बात करता है, दुनिया को क्रमबद्ध पर्याय समझाता है, हैं? और मुझसे ये पूछ रहा है, अरे सब नक्की है, एक एक पल का नक्की है, तुम्हारे हाथ में है क्या? उन्होंने एक उदाहरण दिया
कि आज तुम यदि यहाँ रह जाओगे इंदौर में, तो भविष्य में जो तुम लोगों का साथ होगा, जिन लोगों का धारा प्रभावी रूप से, और जयपुर चले जाओगे तो जहाँ जिन लोगों का साथ होगा वो बिल्कुल अलग अलग होंगे ना, है? और उनसे किसी से झगड़ा होगा, किसी से प्रेम होगा, किसी से बढ़ेगा, कोई सहयोग करेगा, ये सारी प्रक्रिया चलेगी ना। तो तुम ये सारा इतना बड़ा परिवर्तन तुम कर सकते हो क्या? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि गवर्नमेंट की सर्विस एकदम पक्की होती है, वो क्या होता, क्या कहते हैं उसे, परमानेंट। हाँ, उसमें कोई वो नहीं होता है, और बनिए नौकरी का क्या ठिकाना, ख्याल में आई ना। तो ये बात बहुत पक्की थी, लेकिन वो इतना सुनिश्चित भविष्य, उसे आप बदल सकते हो। इसलिए जो आपका विवेक कहता है, तुम किसी की मत सुनो। ये जो जगत है, ये तो क्या समझता है, इसकी मत पर्याय समझता है, इसकी मत सुनो। पर तुम्हारा मन जो कहता है तुम वो करो। और मान लो मैं वहाँ से यहाँ चला आ गया, मैं ये कुछ ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन मेरे को 1 मिनट भी आज तक 53 वर्ष हो गए, ये विकल्प नहीं आया कि मैंने गलती की, कि मैंने ये छोड़ दिया, मैं एक नहीं करके ये करता तो ये करता, ये करता। जो भी किया, जो भी हुआ, जो भी मुझे उपलब्ध हुआ, नहीं हुआ, मैं उसमें अत्यंत संतुष्ट आज तो हूँ ही। आज का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन मैं 1 मिनट भी मेरे चित्त में ये विकल्प कभी नहीं आया कि हम गलत रास्ते में। ये चुनाव काय का चुनाव, कैसा चुनाव? मैंने कहा ये लोग कहते हैं गवर्नमेंट की वो परमानेंट नौकरी है और ये सब ऐसा ही है। तो बोले कि तुम परमानेंट हो, तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारी ये पर्याय परमानेंट हो? क्यों है? तुम कब चले जाओगे इस पर्याय में से? क्यों, किसकी तरफ की गारंटी की बात करते हो? और मैं आ गया, निर्णय हो गया। ये सहज होने के लिए आपको कदम कदम पर कितनी इस श्रद्धा की जरूरत है कि जो वस्तु का स्वरूप है, उस स्वरूप को, उस श्रद्धा की कितनी जरूरत है। देखो, सहजता का स्वरूप क्या है, मैंने पहली पंक्ति से लिखा, पढ़ो भाई, पहली वहां पर पहला छंद। नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उच्छ्वास, सहजता ही है परमानंद। देखो, नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, कि भाई ये करूं कि ये, ऐसा विकल्प बोलते हो ना, ये करो या ये करो। मैं ये करूंगा, जो संशय की स्थिति बनती है ना, अनिर्णय की स्थिति बनती है, वो ऐसा कोई विकल्प इसमें नहीं है आपको चुनने के लिए। बिल्कुल एकदम सहज, वस्तु का स्वरूप बिल्कुल नक्की है, और उसमें रंच मात्र भी किसी भी प्रकार का तनाव, विकल्प, दोष, आक्रोश, चुनाव, मैं चुनूं, ये चुनूं का सवाल ही नहीं है। हैं? कहते हैं हमारा सहजता तो श्वास और उच्छ्वास जैसा है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने के लिए आप क्या करते हैं, बोलिए? कितनी ट्रेनिंग ली आपने कि मैं कितने बजे लूं, कितने बजे नहीं लूं, कैसे लूं, कहाँ नहीं लूं, किससे तुमने पूछ के निर्णय किया, और कितना सोच सोच के किया। यदि तुम्हें सांस भी सोच सोच के लेनी पड़े तो कितने कठिन काम हो जाए, बोलिए? जरा कभी सांस रुक जाती है ना, जैसे,
तो आपको दम घुटने लगता है कि नहीं? कोरोना क्या करता है? सबसे पहले ये तुम्हारे फेफड़े पे, सांस पे अटैक करता है। कहते तुम्हारा ये जीवन का श्वास है, उच्छ्वास है। तो हमारे जीवन में ये सहजता, श्वास और उच्छ्वास जैसे हम सांस लेते हैं वैसी ही हमारे जीवन में आनी चाहिए। दूसरा छंद बोलो। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार, न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार, न उनमें हर्षा हर सुविभाव, सहजता जीवन का आधार। देखो ये 4 पंक्तियों में पूरा जैन धर्म आ गया है। न पर, अरे पर को पर स्वीकार, बस हमें सिर्फ ये पर है, और ये पर है मन निज नहीं है, इसमें रंच मात्र भी मेरा कुछ चलता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। इन 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, कोई इन्हें भोग नहीं सकता। इसलिए जब ऐसी पक्की श्रद्धा हो तो उसमें कुछ करने का भाव कैसे हो सकता है? उसे कुछ करने का भाव कैसे हो सकता है? तो कहते हैं न कुछ करने का भाव। अब कहते अपनी पर्यायों का तो है, अभी अपने बारे में तो कम से कम करना ही पड़ेगा। हम दूसरे के बारे में कुछ नहीं करें तो कहते हैं कि अपनी पर्यायों का ये जो सुनिश्चित क्रम है उसको हमारे स्वीकार होना चाहिए। बस वो हमारे को स्वीकार है और उसमें कोई फेरफार का भाव नहीं है, पर जो हो रहा है बस सहज हो रहा है, एकदम सहज सरल स्वीकार। माने टेंशन से नहीं, तर्क से नहीं, समझा के नहीं, प्रेशर से नहीं, दबाव से नहीं, एकदम सहज इस बात को हमारे स्वीकार होना चाहिए। इसमें हर्ष का कोई सवाल नहीं। सहजता हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। हमारे जीवन में जो हो रहा है वो एकदम सहज सहज है। देखिए हम सभी लोग, अभी इसमें पंक्तियां आएंगी कि भाई हमें मरण सुधार दो, हमारा मरण सुधार दो, मरण सुधार दो। जीवन किसी को नहीं सुधारना है, हर एक को मरण सुधारना है। लेकिन मैंने इसमें लिखा है अंतिम पंक्तियों में कि मरण तो एक समय का कार्य है, फिर एक समय में हमारा आयु कर्म समाप्त हुआ और हमारे अनादिकाल के क्रम के अनुसार वो पर्याय बदल के उसमें चली जाती है। अब उसमें हम उसको क्या सुधारें? उसमें इतना समय ही नहीं है कि जो हमारे क्षेत्र ज्ञान वाले उनमें कुछ सुधार कर सकें। हमें सुधारना तो जीवन है। पढ़ो वो पंक्तियां पढ़ो। हाँ 12 नंबर का छंद आप देखो अपनी किताब में। हाँ सहज समभावमयी जीवन समाधि का है सम्यक रूप, मोह और क्षोभ रहित समभाव, सहज ही अद्भुत और अनूप, समाधि धारण करके बंधु अरे जीवन का करें सुधार, मरण तो एक समय का कार्य, मरण का कैसे करें सुधार। देखो इस सच्ची घटना है कि मैं अस्पताल में भर्ती था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। क्या? मुझसे नहीं कहा था, घर वालों को कह दिया था और वो गांव भर में फैल गया था। तो एक मेरे मित्र आए तो डॉक्टरों ने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, लेकिन वो ज़बरदस्त नेचर के थे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। वो मेरे पास आ गए और आकर के पहले हम की थोड़ी बातें हुई, फिर बोले कि आपका कहाँ जाने का विचार है?
मैंने क्या बात करते हो, डॉक्टर छुट्टी देगा तो मैं घर जाऊंगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन समाधि मरण के बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कहा मैं तो समाधि में ही हूँ। हैं, क्या बोल रहे हैं, समाधि में ही हूँ? कैसे? मैंने कहा समाधि किसे कहते हैं आप जानते हैं? चाहे लाखों वर्षों तक जीऊं और चाहे मृत्यु आज ही आ जावे, यदि जीना है तो जीने को तैयार हूं, यदि मृत्यु है तो मरने को तैयार हूं। दोनों में समता भाव रखना, उसका ही नाम समाधि है। कि नहीं फिर भी। मैंने कहा आप जानते हैं क्या कह रहे हैं, इस चुनाव का प्रश्न क्या है, वो तो अनादिकाल से नक्की है। यही बड़ी बात मैंने कही, सब अनंत काल तक का नक्की है, तो उसमें चुनाव की गुंजाइश कहाँ है? अपन ने जो पूज्य गुरुदेव श्री से सीखा है, उसमें ये सीखा कि नहीं सीखा बोलो, कि सब कुछ क्रम पूरी तरह से नक्की है। और फिर भी माने आप क्या कह रहे हैं, इसको बोलते हैं निदान नाम का आर्त ध्यान, और ये समाधि मरण के अतिचारों में है। क्या मेरी समझ में नहीं आता एक एक आप क्या बात कर रहे हैं? तो कहा जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे, बस कहते वो नक्की है ना, और उसमें फेर फार कुछ संभव नहीं है ना, तो फिर इस पर चर्चा करने का प्रसंग क्या है, फिर इस पर सोचने की बात क्या है? देखो वे तो ये कहते हैं सोचो नहीं, बोलो नहीं, बात नहीं करो, और आप कहते हो नहीं विचार तो करना चाहिए ना, विचार तो करना ही चाहिए ना। क्यों? ये विचार करने का एक ये मुद्दा है। देखो मुझे क्या पढ़ाई पढ़नी है, कौन से कॉलेज में भर्ती होना है, कदाचित आप कह सकते हैं कि हम इस पर विचार करें, इस पर लोगों से सलाह मशवरा करें, लेकिन अपन पूज्य गुरुदेव श्री के शिष्यों को कि मुझे अगले भव में कहाँ जाना है, इसके बारे में किसी से विचार करने की ज़रूरत है, इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है, कुछ बोलने की ज़रूरत है, इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो नक्की ही है पक्का और उसमें किसी भी तरीके से कोई फेर फार संभव नहीं है ना, तो फिर एक कहाँ रह जाती है ये बात? तो मैंने सहजता जीवन में इस आएगी। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है जहाँ जाएंगे वहाँ चले जाएंगे, जिस पर्याय में जाना होगा वो जाना होंगे, कि मोक्ष में का भी वो भी नक्की है कि जहाँ जाना होगा वो चले जाएंगे। पूज्य गुरुदेव श्री एक बार कहा करते थे कि उनके कोई एक गुरु भाई थे जो उनके साथ रहते थे, तो वो ये कहते थे कि यदि केवली भगवान ने हमारे अनंत भव देखे होंगे तो हम अनंत भव संसार में रहेंगे, मैंने जितने भव देखे होंगे उतना ही तो रहेंगे केवली भगवान ने। तो गुरुदेव ऐसा बोलते थे कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैं उसे टालता रहता था। लेकिन बहुत पीछे एक दिन पड़े तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हें केवली का भरोसा है? केवल ज्ञानी किसे कहते हैं? केवली जो देखते हैं वो नक्की होता है, उसमें कोई फेर फार संभव नहीं होता है। ये तुम्हें पक्का भरोसा है कि नहीं है कि सिर्फ मेरा गला पकड़ने के लिए मेरे से ऐसा कहते हो? क्योंकि मैं ये बात कहता हूं। अरे तुम्हें यदि केवली का भरोसा है कि केवल ज्ञान में जो देखा होगा वो ही होगा, तो तुम्हें एक दो भव में ही मोक्ष जाओगे। ये मैं बताता हूँ, मैं माने गुरुदेव बोले मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ। कि तुम कैसे कहते हो? जब केवली ने देखे वो जब जाएंगे। कि केवली भगवान का जिसको भरोसा होता है उसके अनंत भव होते ही नहीं, उसके संसार समुद्र का किनारा आ जाता है और 2 1 4 भव बाकी रह जाते हैं, तब ही उसको ये भरोसा होता है कि केवल ज्ञान का स्वरूप का।
तो तुझे केवल ज्ञान का स्वरूप का भरोसा नहीं है, और मेरे से जो कहता है तो मेरा गला पकड़ने के लिए कहता है। क्या समझे? ये जो सहजता हमारे जीवन, सहजता आना कहो, और चाहे सारा भविष्य भूतकाल सब नक्की है ये कहो, चाहे केवल ज्ञान की श्रद्धा कहो, चाहे क्रमबद्ध पर्याय कहो, चाहे सब एक ही अर्थ है, अलग अलग प्रकारांतर से, और इन सब का एक ही परिणाम है कि बिल्कुल सहजता। देखो मैंने इसमें आगे लिखा है कि सहजता ही ध्यान है, सहजता ही सम्यक दर्शन है, सहजता ही सम्यक चारित्र है, ये सब लिखा। ये सब मैं सिद्ध कर सकता हूँ। अभी कोई साल 1.5 साल से तो मैं 24 घंटे ही इसमें लगा हुआ हूँ, दूसरी बात कुछ करता ही नहीं हूँ। लेकिन अभी मैं अपनी ही प्रवचन सुनता हूँ। क्यों? कि जो आते हैं ना टीवी पे, तो मैं दिन भर क्या करूँ घर पे, तो मैं वो सुनता हूँ, अपने ही सुनता हूँ, गुरुदेव के भी सुनता हूँ, अपने ही सुनता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई मुझे अच्छे बहुत आनंद तो आता ही है, लेकिन ये जो बातें मैं आज आपसे कह रहा हूँ ये भी मैंने 25 साल पहले कही हैं, 50 साल पहले कही हैं। बहुत पहले में भी वही बात निकलती है। क्या? एक जो अपना वो है ना, जो अपनी कविता कि स्वयं को जानो जानो नहीं हाँ ये बोलो, उस एक कविता, तो वो जो बात इस कविता में मैंने लिखी अभी, ये सत्य की खोज के अंतिम पेजों में बिल्कुल हूबहू गद्य में लिखी हुई है। और निकाल के मेरे विद्यार्थी ने मुझे बताई कि दादा ये तो आपने करीब 40 साल पहले लिखी है। तो मुझको ही बहुत आनंद आया कि भाई जब से ही मेरी ये विचारधारा निरंतर चल रही है। अब उसमें उतना जोर नहीं था, और यहाँ वहाँ उलझाव भी बहुत रहता था, जहाँ वहाँ सोचने का, यही करने का, इसलिए वो ज़्यादा जैसे मैं उसमें रम नहीं पाता था, और अब मैं उसी में ही रमा हूँ। तो मुझे तो वही चीज़ ये लगती है कि हमारे जीवन में एक सहजता आए। कैसे सहजता बोलो? हमारे माथे पे करने का भार रहे। वो क्रमबद्ध पर्याय की में कविता में वो है कौन सी, जो वो कहता है कि हम ये बात हमारी समझ में नहीं आती, और हम सब करेंगे जो तुम मानते हो, हैं तो हमारा कल्याण नहीं क्यों नहीं होगा? तुम्हारी ये बात मानने से क्या लेना देना है? पढ़ समझ गए तुम? निकाल लोगे? हाँ निकालो। तो देखो बहुत मार्मिक सुनाता हूँ। शिष्य का प्रश्न है, क्या शिष्य का प्रश्न है कि भाई हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे, सब कुछ नक्की है जी, हमें नहीं जचती है। अब हम व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, कोई खोटा काम नहीं करेंगे, दान देंगे, सब बढ़िया बढ़िया सब करेंगे, हैं तो हमें क्या दिक्कत है? हम मोक्ष में क्यों नहीं जाएंगे? ऐसा शिष्य ने 2-3 छंदों में प्रश्न किया, और उसके बाद जो उत्तर दिया वो बहुत मार्मिक है। वीर सागर तुम्हें तो सुना पता होगा, फिर भी तुम अभी सुनो दोबारा, बोलो, पढ़ो। क्रम नियमित पर्याय पुस्तक में हाँ 76 नंबर का हाँ, छंद है। क्रम नियमित पर्याय जो अपनी किताब है उसमें 76वां छंद है, 76 है ना? हाँ। बोलो, पढ़ो। भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं, किंतु ये क्या कर रहा है? क्या रहा? हाँ 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 हाँ। भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं, किंतु निज आत्म का ही ज्ञान ध्यान एवं पूरा श्रद्धान ध्यान करें। करें। देव शास्त्र गुरु की भक्ति अर जिन वाणी का श्रवण मनन, सदाचारमय जीवन एवं खान पान का ध्यान रखें। इसमें क्या है कमी? अरे हम भी आत्म के साधक हैं, मुक्ति मार्ग के पथिक, और हम आत्म के आराधक हैं। ये धर्म के नाम पर
ये चीज़ें की जाती हैं, और वो कहता है हम सब करने को तैयार हूँ। तुम्हारे आत्मा का ध्यान, आत्मा की चर्चा, आत्मा का ज्ञान, शास्त्र का पढ़ना, ये सब हम करने को तैयार। फिर पढ़ भी दे पंक्तियाँ, क्या क्या करें, ध्यान से सुनो क्या क्या करें, कह रहा है वो। हाँ, भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं। किंतु निज आत्म का ही ज्ञान ध्यान एवं पूरा श्रद्धान श्रद्धान करें। करें। देव शास्त्र गुरु की भक्ति और जिन वाणी का श्रवण मनन सदाचारमय जीवन एवं खान पान का ध्यान रखें। इसमें क्या है कमी, अरे हम भी आत्म के साधक हैं। मुक्ति मार्ग के पथिक और हम आत्म के आराधक हैं। शक्ति के अनुसार व्रतादिक पालें एवं दान करें, उपवासादिक करें और आखिर मुक्ति का वरण करें। यह सब तो है ठीक, सुनो, अब इतनी चीज़ें गिनाई, अभी हम और आप सब सोचें, मोटा नहीं, कि हम बिल्कुल आज से सारा काम बंद करके, धंधा पानी बंद करके, और बिल्कुल पूरा धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, कोई भी आप सब, हम सब, तो क्या करेंगे? इसके अलावा जो ऊपर चीज़ें गिनाई हैं ना, यही करेंगे ना। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान, व्रत, उपवास, संयम से रहना, दान, यही करेंगे ना। यानी वो कहते हम ये सब चीज़ें करें, बस सिर्फ तुम्हारी ये क्रमबद्ध पर्याय नहीं माने क्या? तो फिर हमें क्या दिक्कत है मोक्ष जाने में? तुम ये क्यों कहते हो कि तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानेंगे तो तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, है ना? ये कह रहा है प्रश्न। हाँ, पढ़ो अभी देखो। हाँ, यह सब तो है, ये उत्तर, अब उत्तर सुनो ध्यान से। हाँ, यह सब तो है ठीक, किंतु क्रम नियमित पर्यायों को यदि मानोगे नहीं धर्म का मर्म समझ ना पाओगे। ढोते रहना अरे निरंतर कर्तापन के बोझे को प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम आत्म के सच्चे सुख को। कर सकते कुछ नहीं किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन भर। सदाचारमय जीवन से तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, पर कर्तापन का बोझ उतारे बिना मुक्ति ना पाओगे। लगता है भाई अभी किनारा भवसागर का पास नहीं। भवसागर के अनंत दुखों का तुम्हें रंच आभास नहीं। एक बार गंभीर भाव से सोचो और विचारो तो क्रम नियमित पर्यायों का यह परम सत्य स्वीकारो तो। ये सहज होने के लिए, एकदम शांत होने के लिए, एकदम सुखी होने के लिए, आत्मा का ध्यान करने के लिए इसकी श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना 1 मिनट की भी सामायिक नहीं हो सकती। वो जो शुद्धोपयोग की जो तुम बातें करते हो वो तो बहुत दिल्ली दूर की बातें हैं, और इसके बिना हो नहीं सकती। और इसके होने पर गारंटी से नियम से होगा वो जी। फिर जाएगा कहाँ? फिर उपयोग को कहीं भटकने का स्थान कहाँ रहा?
फिर जगह कहाँ है उसे भटकने के लिए? है? करने को कुछ है ही नहीं। देखो अभी मैं आपके परिणाम तो सुधारना चाहिए भाई, अपने अपने परिणाम सुधारने की तो कोशिश करनी चाहिए, मोटा नहीं है, कर सकते हो। जैसे आपने ये बात मान ली है कि आपका अगले भव में जाना कहाँ, उनका ही नहीं कि जिनकी आयु कर्म बन गई, अभी जिनका आयु कर्म नहीं बंधा है उनका भी अगला भव नक्की है ना। ये तो नक्की हुआ ना गुरुदेव की इस वाणी से, अपनी इस बात से। तो वो वहाँ जाने के लिए जैसे कर्म बंधना चाहिए वैसे कर्म हमें बांधने पड़ेंगे ना। क्या वो कहते ऐसे कर्मों को बांधने के लिए जैसे भाव होना चाहिए, वो भाव यथा समय जब भी होना चाहिए हो जाएंगे। तुम उसके करने के लिए क्या करो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है कौन समय होंगे, क्या काम करना है, क्या करना हो, सहज भाव से वो होंगे। अब हम बदल लें, आप बदल सकते हैं, आप अपनी रुचि के अनुसार जहाँ जाना चाहें वहाँ के भाव कर सकते हैं। फिर कहते हैं आप तो हमको बिल्कुल ही निठल्ला कह रहे, यानी यहाँ तक कि परिणाम सुधारने की बात तो सब कहते हैं, गुरुदेव भी कहते थे। अब तुम परिणाम सुधारने की बात भी मैं एक कहता हूँ परिणाम सुधारो, तुम्हारे परिणाम सुधरे हैं मेरा विराग, इसके लिए थोड़ी मनाही है कुछ, लेकिन मनाही इस बात की है कि तुम उनको कर सकते हो कि नहीं। अभी आज तो हम ये निर्णय करने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप कर सकते हैं कुछ तो वो सारी व्यवस्था बदलेगी, क्योंकि आप जो परिणाम बदल लोगे फिर उसके हिसाब से कर्म बनेंगे, फिर उसके हिसाब से अगला भव नक्की होगा, फिर वो भव में वहाँ जगह खाली होगी कि नहीं होगी, आप समझे ना कितने वो सारी व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक गड़बड़ाएगी तुम्हें इसकी कल्पना नहीं है। आया है? और एकदम सहज अभी कुछ हो ही नहीं सकता है। सचमुच हम सब क्रमबद्ध पर्याय मानने वाले लोग हैं। मैं एकदम कहना चाहता हूँ अपने हृदय के अंदर से कि आपको पक्का भरोसा है कि हम कुछ भी परिवर्तन इस जगत में नहीं कर सकते, हमारे किए इस जगत में कुछ होने वाला नहीं है। और हमारा भी जो बिल्कुल सुनिश्चित है, संसार समुद्र का किनारा नज़दीक है, मानो उसमें 3 भव बाकी हैं तो 3 भव। देखो जरा विचार तो करो आप कि राजा श्रेणिक की जगह हम अपनी तरफ लेंगे, भगवान महावीर का सम्मोषण है और हम राजा श्रेणिक हैं, और राजा श्रेणिक भगवान महावीर के सम्मोषण में बैठे हैं। वो श्राप को उत्तम उन्हें उपाधि दी गई है, उस श्राप को में नंबर 1 था उनका, मुनियों में गौतम स्वामी का, और श्राप को में से राजा श्रेणिक का। वो शास्त्रों में आता ना तीर्थंकरों की कि कौन मुख्य श्रावक था, कौन मुख्य अर्जिका थी, कौन ऐसा था। अब उन्हीं के ज्ञान में भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आया कि नहीं आया उसे एक तरफ रखो। भगवान के सम्मोषण में भामंडल में 3 भव दिखते हैं, और उनके 3 ही भव थे। वहाँ से मर के उन्हें नरक जाना था, और वहाँ से निकल के उन्हें तीर्थंकर होना था, और तीर्थंकर के उसी भव से मोक्ष चला जाना था। अब मोक्ष को भव मानो तो तीसरा है, नहीं तो 2 ही भव थे। क्यों? ये तो नक्की था ना वहाँ पे सब बिल्कुल। अब वो तीनों उन्हें मालूम थे, तो उनकी अब वो भगवान महावीर की बात सुन रहे होंगे। महावीर उनसे कह रहे होंगे कि श्रेणिक तुम अपने सुधार। कि महावीर से कहे महाराज कुछ थोड़ा तो ऐसी विधि बता दो कि जिसमें कम से कम में मुझे नरक में जाना है तो ये नरक में नहीं जाऊं, और थोड़ा और कैसे जहाँ आप कहो वहाँ चला जाऊं और एक समय मेरा कट जाए। क्यों? ऐसा विकल्प उन्हें आया होगा, आ सकता है, महावीर को आ सकता है, गौतम स्वामी को आ सकता है कि एकदम सहज भाव से 2 बातें में सब स्वीकृत होना चाहिए। भगवान की दिव्य ध्वनि ने भगवान ने मैंने ये समझ आया बताया और ज्ञान में आ गया, और इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं। जैसा राजा श्रेणिक के परिवर्तन में संभव नहीं, ऐसा किसी के में भी नहीं, और सबका नक्की है।
कि हमारा तो नहीं लिखा साहब। अरे इतिहास बड़े लोगों का लिखा जाता है, होता सबका है, हमारा तुम्हारा सबका एकदम नक्की है। तुम एक दफे जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ इसको सच्ची हृदय से स्वीकार करके फिर विचार करके तो देखो कि कहाँ गुंजाइश है कुछ करने की, है? पढ़ो भाई तीसरा छंद। बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, एकदम सहजता आई और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन और सहजता एक ही चीज है, एक ही समय में आएगी। उसमें उस दो उपयोग सारा धर्म सामायिक सब चीज, क्योंकि वो आ जाए समझ में सही बात बिल्कुल, और सहजता नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। पढ़ो। सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार, जगत का सहज परिणमन देख, होय वस उसे सहज स्वीकार। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार, और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। हाँ पढ़ो ये को। हाँ जगत का कोई भी परद्रव नहीं होता है इष्ट अनिष्ट, स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट, अरे वह भी होता है अचल नहीं होता है, अरे वह भी होता है अचल नहीं होता उसमें कुछ बदल, सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे स्वीकृत होता है सहज। मतलब एक समय की जो परिणमन की पर्याय है, मैंने कर्मठ पर्याय में लिखा है कि जैसे वो था ना पार्वती थी ना, वो सती थी, वो पार्वती थी, पर्वत की कन्या थी, जैसे वो अचल थी ना पार्वती, ऐसे ही तेरी एक एक पर्याय अचल है। और जैसे पार्वती सती थी और पार्वती से छेड़खानी करने वाले की दुर्दशा होगी ना इस जगत में, क्योंकि पार्वती की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि शंकर भगवान सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्तिशाली और फिर किसी को नहीं छोड़े ऐसे माने जाते हैं उनके यहाँ, कि फिर तू उससे छेड़खानी करके बच नहीं सकता और किसी से छेड़खानी करके शायद बच जाए। ऐसी ये पर्याय पर पार्वती है, सती है, और इससे तुम छेड़खानी करके बच नहीं सकते। पर तुमने छेड़खानी का विकल्प आया और गए तुम काम से अनंत संसार में। तो इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल सहज स्वीकृत है ना, कि उसको सभी अरे वह भी होता है अचल। तीसरी पंक्ति कौन सा, चौथे छंद की, अरे वह भी होता है अचल नहीं होता उसमें कुछ बदल। क्या? स्वकाल का परिणमन, एक समय की पर्याय वो अचल होती है, उसमें कुछ बदल नहीं होता है। और सभी सम्यक ज्ञानी जीवों को ये बात एकदम स्वीकृत होती है और सहज स्वीकृत होती है, विदाउट टेंशन। समझने कि ये दबाव से स्वीकृत नहीं होती है। अब इसके बाद का अपन ने छंद पढ़ा था ना, जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट। इष्ट हम जी हमारे लिए अनुकूल है, जी हमारे कोई पदार्थ किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट होता ही नहीं है। ये तो हमारी राग द्वेष की कल्पना से हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि जब दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है तो और हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो वो हमारे लिए इष्ट कैसे हो सकता है और हमारे लिए वो अनिष्ट भी कैसे हो सकता है। कोई भी पदार्थ ना जगत का इष्ट होता है ना अशिष्ट, और जो भी परिणमन होता है वो विशिष्ट होता है, माने बिल्कुल अपनी विशेषता से लिए हुए होता है। उसमें भी कोई भी अरे वह भी होता है अचल नहीं होता है उसमें बदल। सभी सम्यक ज्ञानी जन को अरे होता स्वीकृत है से। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है,
नहीं करना है कुछ भी हमें, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है, यही है दर्शन ज्ञान चरित्र ध्यान की सहज अवस्था है। देखो ये हमने स्वीकार कर लिया तो इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान चारित्र है, इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम शुद्धोपयोग है। क्योंकि सहजता के बिना एक कुछ नहीं हो सकती, और सहजता आई तो ये सब एक साथ ही सहज भाव से हो जाते हैं। ख्याल में है ना। देखो अभी अपन ने ये सोचो, ये करो, और मैं बोलो, और अभी तो यहाँ तो शुरू ही यहाँ से होता है, काय चेष्टा कुछ भी मत करो, कुछ भी मत बोलो बोल, और कुछ भी मत सोचो भाई, बस एक अपने में रहो, बस अपने में अचल होकर के अमूल होके रहो। ये है कैसा, फिर से भोगा कैसे, ये तो सहज निरंतर हो ही रहा है, उसमें तेरे किए कुछ होता नहीं है। तो इसका जो पूरा स्वरूप जब हमारे ख्याल में आएगा और सहज भाव से स्वीकृत होगा तो असली धर्म का आरंभ होगा। मेरे ख्याल से बहुत समय ज़्यादा हो गया है, मेरे को ध्यान नहीं रहा। आजकल ऐसा ही होता है, आप लोगों को मुझे बता देना चाहिए। आप टोको मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप जो कह दिया कहिए कि भाई आपका समय हो गया है आप बंद कर दो, तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। जब मैं इसमें लग जाता हूँ तो फिर मैं अपनी बात में धुन में चढ़ जाता हूँ, बोलता ही रहता हूँ। अभी बाकी की बात अपन जो रही है वो कल करेंगे।